भारतवर्ष परिपूर्ण है संस्कृति और सभ्यताओं से। नए तौर तरीकों में आज भी पौराणिक मान्यताओं का आभास पाया जाता है और यही झलक देखी जा सकती है यहाँ पर हुए आविष्कारों एवं नवाचारों में। जिस गति से आज पूरे विश्व में आविष्कार किए जा रहे हैं, उससे दुगनी गति से पर्यावरण में कई परिवर्तन भी आ रहे हैं, जो कि जीवन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। परंतु हिंदुस्तान ने सभी आविष्कारों को नमस्कार किया और इसमें नवाचार भी किया, जिससे कि पर्यावरण को ज्यादा हानि न पहुंचे। सभ्यता और संस्कृति का जिक्र हो तो भारत के गुजरात राज्य का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है और कारण भी काफी साफ है। आज भी यहाँ पुरुषों के नाम के बाद भाई और महिलाओं के नाम के बाद बहन जोड़ना मानो अनिवार्य सा है। और आज की कहानी है इसी राज्य के छोटा उदयपुर जिले के कटोली गांव में रहने वाले गोपाल सुरतिया की। वैसे तो सभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, चिंतित भी रहते हैं और यहाँ तक कि अनुसंधान भी करते हैं बिगड़ते पर्यावरण की परिस्थितियों को लेकर। लेकिन इनमें से कुछ कम ही लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी इस सोच को आगे लेकर जाते हैं और देश हित में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के संदर्भ में सोचकर कुछ ऐसा करने में जुट जाते हैं जिससे कि पूरे जन जीवन का कल्याण हो। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसी ही सोच रखने वाले गोपाल भाई से। वैसे तो पढ़ाई लिखाई से लंबा नाता रहा नहीं इनका, केवल 9वीं कक्षा तक ही स्कूल तक जाने वाले रास्ते पर चले थे। लेकिन कुछ नया सीखने की चाह ने इनकी बुद्धि में वृद्धि की। हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रयोग करते रहते, अपने खेतों में कभी सफल होते तो कभी विफल। बस कुछ नया करने और सीखने की चाह को मरने नहीं दिया। क्या है कि सब ऊपर वाले की कृपा से होता है, मेरे बिना तो कुछ नहीं होता है। पर के लिए मैंने प्रयोग शुरू कर दिया और पहले से हमारा फादर ऐसा बोलते थे कि तुम बड़ा इंजीनियर बन गया, ऐसा बन गया, हमारे पीछे कुछ न कुछ बोलता रहता था। पर वो मैं मेरा काम शुरू करता था। तो मैंने एक दिन सोच लिया कि बारिश का टाइम था, तो रात को लाइट जलाकर मैं अकेला 2-2 घंटे वो उसका प्रयोग करने लगा और स्प्रे लकड़ी पे बनाया। वो तैयार हो गया। फिर किसी को मैंने देखा नहीं और फिर एक भाई था गांव के, उनको मैंने बोल दिया कि चलो अपने स्प्रे का प्रयोग करिए। मैंने नारियल लेके वो प्रयोग शुरू कर दिया तो बहुत बढ़िया चला। तो फिर हमारे फादर ने देखा तो देखा कि ओह पंप तो बहुत बढ़िया है। स्वयं किसान होने के कारण वे किसानों की समस्याओं को भली भांति समझते थे और हमेशा यही सोचते रहते थे कि किस तरह उनकी दैनिक समस्याओं को हल किया जा सके। और कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो अपनी हर रोज की जरूरत के हिसाब से गोपाल जी ने भी इनोवेशन किए और उनके ये इनोवेशन आज न सिर्फ किसानों के काम को आसान कर रहे हैं बल्कि कई जगहों पर उनकी आमदनी बढ़ाने में भी सहायक हैं। उनका सबसे पहला नवाचार एक हैंड ड्रिवन स्प्रेयर मशीन थी। इस मशीन को बनाने के पीछे का उद्देश्य मजदूरों की कमी होते हुए भी खेती का काम समय पर किया जाना था। साथ ही काफी अधिक वजन वाले परंपरागत स्प्रेयर को पीठ पर उठाना भी आसान नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस इनोवेशन पर काम किया। पहले आपने क्या है कि मैंने एंगल लिया और एक 20 लीटर का ड्रम बनाया और नीचे लोटा पंप बोलते हैं वो लगवाया और ऐसा पकड़ के और खेत में चलने का वो 2 पहिया लगा दिया, आजू बाजू 2 पहिया साइकिल का और बीच में ड्रम 20 लीटर का और पीछे एक पंप लगाया और पहिया घूमेगा तो पंप वर्किंग करेगा ऑटोमेटिक से और फ्लड बाई का स्प्रे शुरू हो जाएगा। ऐसी तरह से तो 1 एकड़ में 1 घंटे में 1 एकड़ का छंटकाव होता था। हाँ, झड़पी होता था और बिल्कुल थका नहीं लगता था। बच्चा भी चलाए, बुढ़ा भी चलाए, बहुत बढ़िया चलाते थे। गोपाल सिंह मेरा फ्रेंड थे। वो सारी पहला उसने एक पंप बनवाया, वो बना के हम सब लोग को बताया दवा छड़ने के लिए।
और ये पहले से ही मुझे सब कुछ पता रहा। दवाई बनाता है, शैम्पू बनाता है, साबुन बनाता है और वो सभी काम करते हैं। खेत पे है, खेती भी करते हैं। लेकिन इसके बाद भी गोपाल भाई रुके नहीं। हर दिन विचार करते रहते कि किस तरह से पौधों को प्लास्टिक की पन्नी में ना रख कुछ ऐसी वस्तु में रखा जाए जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो और प्लास्टिक के मुकाबले सस्ता भी हो। हर रात इसी सोच में डूबे रहते, कुछ नया बनाने का प्रयोग करते, पौधों को रख कर देखते, परंतु कुछ भी उनके मुताबिक काम नहीं कर पाता था तो हताश होकर सो जाते थे। फिर एक दिन अपने ही गांव में लड़कियों को गौरी व्रत करते देखा। इस व्रत की विधि के लिए वो किसी बांस की टोकरी या फिर मिट्टी के घड़े में जौ उगाती हैं। उन्हें देखकर ही उनके मन में ख्याल आया कि अगर इस तरह मिट्टी के घड़े या फिर टोकरी की जगह अगर ऐसा कुछ बनाया जाए जो कि मिट्टी में लगाने पर पौधों और मिट्टी के लिए उर्वरक का ही काम करे, तो कितनी सारी समस्याओं का समाधान खुद ही हो जाएगा। जैसे कि नर्सरी या फिर घरों में पौधा लगाने के लिए किसी पॉलीथीन की जरूरत नहीं होगी। इस सोच ने उन्हें परेशान और प्रेरित दोनों ही किया। इस सोच पर काम करते हुए गोपाल सुरतिया ने पहले पूरा शोध करके यह जाना कि ऐसा कौन सा उत्पाद है जो कि पूर्णतः पर्यावरण के अनुकूल है, साथ ही जो आसानी से कम लागत पर भी मिल जाए। इसके लिए उन्होंने घरेलू उत्पादों से शुरुआत की और उनकी तलाश गोबर पर आकर खत्म हुई। एक बार मैं खेत में भैंस चारने गई तो एक पेड़ पे मेरी नज़र गई और पहले हम वो लड़कियां ने जवारा बनाती है माता जी का, तो उस पर मेरा नज़र बहुत ज़्यादा था। तो मैंने विचार किया कि 8 दिन में इतना बढ़िया फसल हो जाती है। तो मैं भैंसे चारने गए तो गोबर के पे नज़र पड़ी और मक्की का एक डूंडा आता है, वो ला के मैं बैठे बैठे गमला बनाया छोटा, और फिर मैंने सूखा तो मैंने देखा कि बहुत बढ़िया हो गया। हाँ। और गोपाल भाई तो लीन थे गोबर से गमला बनाने में। अब जब गमला बनाया जा सकता था तो सवाल ये था कि कैसे कम समय में ज्यादा गमले बनाए जाएं। अब जरूरत थी एक ऐसी मशीन की जो कि इनकी मदद कर सके और समय की बचत के साथ मेहनत भी कम लगवाए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गोबर से गमला बनाने के प्रयास में गोपाल भाई पूरी रात लगे रहते थे। कभी बनता तो कभी बिखरता था गोबर का गमला। गोबर को एक जगह सहज कर रख पाना भी मुश्किल था। वे पुरजोर कोशिश में लगे रहे। घर वालों के कई बार बोलने पर भी उन्होंने अपना काम करना बंद नहीं किया। घर में तो पहले से वो मेरे विरुद्ध में काम चलता था। गांव वालों को तो अच्छा लगे, पर घर वालों तो क्या है कि वो तो कुछ न कुछ करता है, ऐसा है ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा करे। पर मैं पहले से क्या हूँ, मैं तो मेरा काम शुरू ही होता है। मैं कोई भी काम करता हूँ तो किसी के मैं संपर्क में नहीं, घर का भी नहीं सपोर्ट लेता हूँ, बाहर का भी नहीं, मैं अकेला ही सब काम करता हूँ। 1-2 घंटा मैं टाइम लेता हूँ। कोई भी काम के मैं हमको कुदरत ऊपर वाला विचार देते हैं तो 2 घंटा उसके टाइम लेता हूँ और कुछ न कुछ प्रयोग करके मैं बाहर करता हूँ। कई अलग चीजों के साथ गोबर का मिश्रण करके प्रयोग किया जिससे कि गोबर का आकार गमले की तरह रहे, परंतु हर कोशिश में जब भी पौधा लगाते थे तो वह बिखरने लगता था। कई कोशिशों के बाद उन्होंने गोबर को इकट्ठा करके उसमें गेहूं का आटा, लकड़ी का बुरादा, भूसा इत्यादि मिलाया
और इस मिश्रण को कम से कम 2-3 दिन ऐसे ही रखा। इसके बाद इस मिश्रण पर साबुन के पाउडर का हल्का छिड़काव किया, जिससे कि कीड़े नहीं लगे। और इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने छोटे आकार के गमले बनाना शुरू किया। गमलों को आकार देने के लिए उन्होंने डाई का इस्तेमाल किया। क्या है कि पहले मान लो कि गोबर 20 किलो गोबर लिया, उसके अंदर आपने आटा गेहूँ का छिड़काव कर देना और लकड़े का भूसा का और गाड़ तैयार कर देना। और बनाते बनाते मान लो कि कोई बाहर जाने का टाइम हो गया कि भाई फ़ोन आया कि भाई बाहर कोई कारण है कर जाने का, तो गोबर भी गिरेगा नहीं, ऊपर ढक दो। 2-3 दिन के बाद आओगे तो फिर भी उसके अंदर डाल के बना सकते हो और गमला बनता है। ऐसा नहीं कि ताज़े गोबर का बना दो, जितना ही पुराना गोबर हो है ना तो बहुत बढ़िया बनता है, नहीं टूटता नहीं। पानी जितना ही पानी गिरे ना ऊपर से वो पटकाओगे तो नहीं टूटेगा। नदी किनारे पशु चारा खाने जाते हैं तो वहाँ गोबर करते हैं, तो बारिश गिरते तो वो गोबर नहीं टूटता देखने का। वो मैंने सोचा और फिर मैं गेहूँ का आटा आता तो बहुत बढ़िया बन जाता है, मजबूत है। और फिर धीरे धीरे ज़मीन के अंदर खाद बन जाता है। हमने तो सब प्रयोग करके देखा है ना कि बारिश के में अंदर रखा था गमला, और बारिश तो इतना बारिश पी उसके अंदर मैं रखा और कपास इतना बड़ा हो गया था। और फिर अहमदाबाद वालों ने बुलाया तो खुश हो गया कि बहुत बढ़िया कपास हो गया इसके अंदर। पिता अपने लाडले सुपुत्र को कुछ न कुछ अनोखी चीजों में व्यस्त देखकर चिंता करते रहते थे कि ये खेती के कार्य में अपना ध्यान क्यों नहीं लगाता। एक पिता के लिए बच्चे का भविष्य चिंता का विषय रहा है, और अपने बेटे को राह भटकता देखकर उन्हें लगा कि कहीं ये इन आविष्कार और नवाचार में ही उलझ कर न रह जाए। इसलिए वे गोपाल जी को बोलते थे, तुम खेतों में काम क्यों नहीं करते हो, बड़े इंजीनियर बन गए हो क्या। हमारे पिताजी खेती करते थे, वो बहुत वो मकान बनाया, कुआ बनाया, सब जमीन रखा। पिताजी ने भी बढ़िया काम किया है। पहला तो ऐसा ही बोले कि तुम खेत में काम नहीं करते, बड़ा इंजीनियर बन गए, ऐसे तैसे जब बना और पुरस्कार मिला, ऐसा मिला तो उनको अच्छा लगे, खुश हो गया धीरे धीरे कि नहीं भाई अच्छा है। और गोपाल भाई तो लीन थे गोबर से गमला बनाने में। अब जब गमला बनाया जा सकता था तो सवाल ये था कि कैसे कम समय में ज्यादा गमले बनाए जाएं, क्योंकि जिस प्रक्रिया से वे गमले बनाते थे उसमें काफी समय में ज्यादा गमले नहीं बन पाते थे। अब जरूरत थी एक ऐसी मशीन की जो कि इनकी मदद कर सके और समय की बचत के साथ मेहनत भी कम लगवाए। बढ़िया बनता है तो बनाओ, अच्छा रहेगा। उसे जो कोई टेक्निक, उसके अंदर कोई नया टेक्निक हो जाएगा तो बढ़िया आगे चलेगा, कोई झड़पी बनेगा। मान लो कि कोई मशीन ऐसा बन जाएगा कि भाई एक गमला बनता है तो मान लो कि कोई ने मशीन 2 गमला 3 गमला एक साथ में बन जाएगा, तो ऐसा मशीन बन जाएगा तो बहुत बढ़िया बनेगा ना। उनके इस इनोवेशन के लिए एक और इनोवेटर परेश पांचाल ने उनका साथ दिया। जमीन से जुड़े इन दोनों नवाचारियों ने गोबर के गमले बनाने के लिए एक मशीन बनाई। इस मशीन से 1 घंटे में 100 गमले बन सकते हैं और इसे हाथ से भी चलाया जा सकता है। इसमें 3 अलग अलग आकार के गमले बनाने के लिए स्टील की डाई है। परेश भाई तो हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उन्होंने हमें वो शोरूम में बताया तो हमको ले गया और एक पहले बनाया और बताया सब कि ऐसी तरह से बनाना है ऐसा। उन्होंने शुरू किया बनाना। पहले बनाया था, मैंने बराबर नहीं बना था, और फिर बनवा के भेजा तो बढ़िया बना। और फिर परेश भाई का दिमाग भी बढ़िया था तो उसने भी अच्छा सुधार कर फिर वो मशीन बना दिया। गोपाल भाई जब मेरे पास आए थे तो प्लास्टिक का ग्लास और स्टील का ग्लास 2 लेके आए थे, और उसने बोला कि यार इसका मशीन बनाना है, हाथ से दबा के वो पॉट बना लेते थे। एक बार भैंस खेत में गया तो गोबर ले आया और फिर मक्की का ढूंढा आता है, उसको घुमाया और गमला बनाया। और फिर मैंने सूखा तो मैंने देखा कि बहुत बढ़िया हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, एक चिकन का डबला आता है और लकड़ी की डाई बनाई और उसके अंदर घुमा के बनाया। और फिर मैंने मशीन बनाया और मशीन बना के फिर गमला बनाया। और धीरे धीरे वो अहमदाबाद से आया, सब ये लोग को गमले के अंदर मैंने कपास पौधा लगाया और वो आए अहमदाबाद से, सब
फ़ोटो लिया कि गमला तो बहुत बढ़िया, उसके अंदर के पौधा तैयार होता है। और फिर उन्होंने वो मशीन मेरा देखा और फिर मशीन उन्होंने बनाया धीरे धीरे सुधार कर। पहला पक्षी दबाना था, एक है ना मशीन, वो पक्षी दबाना था, और फिर सुधार करके ऑटोमेटिक से गमला बाहर आता है, ऐसी तरह से बनाया। जब पहली बार डिज़ाइन बनाई थी तो वो पाँव से चलती थी, यानी कि ऊपर से दबा के पाँव से ऊपर लेते थे। दूसरा था कि वो स्क्वायर था तो उसको राउंड किया। अब जो मशीन देख रहे हो ना, वो लास्ट तीसरी मशीन है और जो अपने आप ऊपर नीचे होती है। जब सराहना मिलने लगी तो लोगों ने भी उनकी बातों पर गौर करना शुरू किया और इसी दरमियान उन्हें 4 पुरस्कारों से नवाजा गया, उनकी अनोखी सोच और सोच के पीछे छुपे मकसद के लिए। पापा को 4 अवार्ड मिले, वो हमें गर्व महसूस हो रहा है। पहले राज्यपाल का मिला था, गुजरात राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री का मिला, फिर राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल के हस्ते मिला था अवार्ड। गांव का बुढ़ा आदमी हमको डांटते थे, क्यों ऐसा करते हैं, क्या करेगा, क्या बताएगा, लेकिन वो उसको पाटिल ने उसने पुरस्कार दिया और अब्दुल कलाम भी उसने अवार्ड दिया, तभी गांव लोगों को चला के ये अच्छा काम है। अच्छा लगता है कि आटलो पुरस्कार મળે, આગળ बढ़े, देश गाँवમાં આગળ એમનું એ થાય, પેપરમાં ટીવીમાં બહાર એમને લાયકાત सारी रहे। हमको अवार्ड दिया और फिर प्रतिभा पाटिल हमारे पास बहुत टाइम लिया पंप के बारे में, और पंप को देखा। उनके वहाँ महाराष्ट्र में क्या है, बारिश कम है तो पौधे को टुआ बोलते हैं पानी देने का, तो उनको पसंद हो गया, तो उनके बारे में सबको बताया। तो पंजाब वाला भाई बोला कि मैं बना के लाऊंगा, और एक दूसरा भाई बोला कि मैं बना के लाऊंगा, तो सबने बनाया, फिर किसी को पसंद में नहीं आया। फिर मेरा पंप वो प्रतिभा पाटिल दिल्ली में उनके पास रखा है। इस बात में कोई शक नहीं कि पर्यावरण और जमीन से जुड़ी परेशानियों के जो हल ये आम किसान दे सकते हैं, वे शहरों में एसी कूलर में बैठकर नहीं दिए जा सकते। और गोपाल सुरतिया जैसे लोग किसी सहायता का इंतजार नहीं करते, बल्कि वे तो अपनी जरूरत के हिसाब से अपना जुगाड़ खुद बना लेते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। पहले मिट्टी से बने गमलों में खाद की आवश्यकता होती थी, अब जो गोबर से बना गमला है ये खुद ब खुद खाद का काम करता है। बस पौधे को इस गमले में डालने की जरूरत है। इन सभी लाभ के अलावा यदि इस गमले को जमीन में गाड़ दिया जाए तो ये मानो मिट्टी में मिल सा जाता है। मिट्टी में क्या है, मिट्टी में वजन वाला है और वो खाद बन जाए। मान लो कि पॉलीथीन में पौधा अपने बीज सीड डालते हैं, सीड डालने के बाद पानी का छिड़काव कर दे, पौधा बड़ा हो जाता है, और जो तोड़ने के बाद माटी छिटक जाएगी तो पौधा खत्म हो जाएगा। और उस એટલે मैंने वो भी विचार किया कि वो भी क्या है कि उसके अंदर तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं और खाद डालने की कोई ज़रूरत नहीं, कि उसके अंदर माटी डाल दो, सीड डाल दो, पानी छिड़काओ, पौधा बड़ा हो जाएगा, ज़मीन के अंदर डाल दो तो खाद बन जाएगा। એટલે सब को ऐसा हुआ किसानों को कि वो तो बढ़िया है कि उनके खाद डालने की ज़रूरत नहीं। पहले क्या है, किसान लोग अपने खेत में जाते हैं तो थोड़ा खेत में खाद डालते थे, तो इन्हीं जगह वो खाद डालने की वो लगा दो गमला। मैं गमला यूज़ करता हूँ वो खेत में पौधे लगाने के लिए, उनका खाद आता है इसमें गोबर, तो उसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं रहती, वो खुद खाद मिल जाता है। मिट्टी में क्या है, खाद नहीं आता है और वो पानी में भीग मिल जाता है। जब बारिश होती है तो ये मिट्टी बन जाता है, फिर इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं रहती। वो प्लास्टिक की बैग आती है, उसको ब्लेड लगा के काटना पड़ता है, ये सब नहीं, उसको डायरेक्ट ज़मीन में बो दो, फिर वो निकालने का ही नहीं, मिट्टी ही बन जाता है। किसान लोग आते हैं
तो हमारा गमला देख के वो खुश होते हैं और ख़रीद के ले जाते हैं। और जत्थाबंद में बेचते हैं तो 10-12 रुपये, और एक ही ले जाते तो 20 रुपये में ले जाते हैं। और छोटा गमला है ना वो 7 रुपये में, और किसान को जोता है तो 5 रुपये में। ज़्यादा मान लो कि 2,500 नंग जोते हैं तो 5 रुपये कर लेना, और एक ही छुटक ले जाते तो 7 रुपया लेता है। कई महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बना रहे हैं गोपाल जी। आज इनकी मदद से कितनी सारी महिलाओं को रोजगार मिला है और अधिकतम आमदनी कमाने का मौका भी। मशीन को सही तरीके से चलाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है महिलाओं को, जिससे कि वे मशीन का सही रूप से प्रयोग कर सकें। मेरी लड़का की बहू को उसने सिखवाया, गोबर का कुंडा बनवाया, मशीन ला के हम लोग मशीन बना के हमारे घर पे जो हम लोग उसको मदद करने के लिए तैयार हो गया, और सारे कुंडा बनाता है। नर्सरी बनाया, उसमें फूल झाड़ दवाई का हम लोग उछेर करते, तो हम लोग साथ सहकार दिया, और मेरी औरत भी उसके साथ कुंडा बनाने में मदद कर। एक लड़का, छोटा लड़का भी मदद करने के लिए तैयार था। वो भी हमारी डिग्री भी उसमें लगा हुआ था कुंडे के बारे में। हमको मदद करते हैं, कोई भी बनाने की कोशिश करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई आइए हमारे मशीन पे तुम बनाओ, और तो तुम्हारे घर ले जाइए, तुम्हारे पास गाय भैंस है तो हम ले जाइए बना के तुम यूज करो। तो हम मदद करते हैं किसानों को भी। मशीन की मदद से ये सभी महिलाएं आज एक साधारण गमला 25 रुपए और पौधे के साथ उस गमले को 50 रुपए में बेचकर उचित मात्रा में पैसे कमा रही हैं और अपने घर को चलाने के लिए सहयोग दे रही हैं। मैं शादी करके आई तब से जानती हूँ। वो बताने आए थे घर पे कि वो गमले बनाना सिखाते हैं सब। पूरा दिन इसमें ही चला जाता है। एक गमला ऊपर 5 रुपया से 50 बनाइए रोज में। बहुत अच्छे हैं वो, टाइम पर पैसे दे देते हैं। वो सब बीजी दवाएं भी बनाते हैं आयुर्वेदिक। बे फोली बोली होती है ना, सब मिट जाती है। आज के दौर में एक आदमी की तरक्की तभी मुमकिन है जब उसकी अर्धांगिनी उसे समझे और उसका साथ दे। गोपाल जी की धर्म पत्नी ने न केवल उन्हें समझा बल्कि हर मुश्किल परिस्थिति में उनके साथ खड़ी रही। मेरे साथ अच्छे से रहते हैं और दवाई बनाते हैं, छोटा मोटी दवाई बनाते हैं। लोग को पग घुटन की साथ दुखना का तेल बनाते हैं, शैम्पू माथे वाड़ के नाक शैम्पू बनाते हैं, और छोटी मोटी दवाइयों सेवा गांव के आजू बाजू गांव के लोग ले जाते हैं और अच्छे उसको करते हैं। गुस्सा नहीं करते, ठंडा मजाक नहीं है, गुस्से गरम मजाक नहीं है। मैं गरम था वो ये नहीं थे। पापा बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल भोले स्वभाव के हैं। और ये सब दवाई भी बनाते हैं, हर्बल दवाई। मैंने खुजली वाली दवाई की यूज़ की थी। ये शरीर पे बदन पे खुजली होती है ना, वो वाली। और वो जो ड्रैंटअप होता है ना सर में, वो वाली दवाई। वो सब ये जोड़ों का दर्द होता है ना, वो सब दवाई ले जाते हैं, उसको फ़ायदा हुआ है। मेरा लड़का नहीं मानते थे शैम्पू, तो उनको यहाँ बाल उड़ गए थोड़े तो मानते हैं, तो कैसे मेरा शैम्पू उसने चालू यूज कर दिया, बोतल में बोतल लगाए थे। 2-3 दवा हम भी जानते। एक पथरी की दवा समझते, वो हमारे पास पथरी की दवा है, वो हम बिना इन्हें देते हैं, बिना पैसे से। और एक अड़स की दवा है हमारे पास, वो भी हम लोग बिना पैसे से देते हैं। कमरे की दवा है, वो भी हम बिना पैसे से देते, डॉक्टर को नहीं देते। और ये गोपाल सिंह भी ऐसा दवाई बनाते, कोई भी कुछ हो जाए दवा बनाते, तो हमको भी आगे बढ़ने की तमन्ना है। सबको हम के जब बने थे मदद हम कर देते हैं। पड़ोसी तो आजू बाजू तो कोई नहीं थे, आई करते ऐसा में थे। बीजा हमारे एक लोग घर तक दुकान पे कोई नहीं थे, पर आजू बाजू के लोग अच्छे बोलते थे। आजू बाजू ना लोग ने दवाइयों दूसरा भी कहना घना फायदा हुआ। इस बात में कोई शक नहीं कि पर्यावरण और जमीन से जुड़ी परेशानियों के जो हल ये आम किसान दे सकते हैं, वे शहरों में एसी कूलर में बैठकर नहीं दिए जा सकते। और गोपाल सुरतिया जैसे लोग किसी सहायता का इंतजार नहीं करते, बल्कि वे तो अपनी जरूरत के हिसाब से अपना जुगाड़ खुद बना लेते हैं।
अगली कड़ी में मिलेंगे पंधारीनाथ मोरे जी से और उनके बनाए नवाचार अनियन प्लांटर से।